वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या सवाल था वो? हाँ, जैसे कि अनस भाई बाज़ लोग सवाल करते हैं और अक्सर का नज़रिया यही रहता है कि आखिर ऐसी कौन सी दवा या कौन सी ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए जिससे हमारी मर्दाना ताकत लंबे टाइम तक महफूज रहे हैं। तो ये जो सवाल है, इस सवाल का मैं ज़्यादा कुछ ना कहकर मुख्तसरन ये जवाब दूँगा कि अगर आप का हाजमा दुरुस्त है, पेट आपका मुकम्मल तरीके से सही है, तो आप कुछ भी खाएंगे वो ग़िज़ा आपको दवा बन करके लगेगी। लेकिन अगर पेट आपका सही नहीं है तो आप अखरोट, बादाम, छुआरे, पिस्ता, काजू जो चाहें वो खाएं। वो सब कुछ जो भी खाना होगा वो खाना नहीं बल्कि खा के गलाना होगा, जैसे कि आप खाद बनाने के लिए पेट में डाल रहे हैं, ऐसे ही होगा। इसीलिए मेरा एक मशवरा ये रहता है कि पेट अगर आपका सही नहीं है तो आप कोई भी ताकत की अद्वियात वगैरह या ग़िज़ाएँ इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसलिए और पेट ख़राब होने की वजह क्या है, इस टॉपिक पे भी मैं बात कर सकता हूँ, इस मौजू पे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं सुझाव जो इस जगह में देना चाहता हूँ वो यही है कि आजकल बाज़ मरतबे ऐसा होता है कि हमारा पेट ख़राब रहने लग जाता है, और जब पेट ख़राब रहने लग जाता है तो तरह तरह की कमज़ोरियाँ भी हमारे अंदर पैदा होने लगती हैं। तो जब हम अपनी कमज़ोरी का किसी हकीम से, डॉक्टर से ज़िक्र करते हैं तो वो सीधे कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे हकीम या डॉक्टर्स लोग जो उसकी कमज़ोरी की असल वजह पर तो पहुंचते नहीं, लेकिन सीधे से कुछ ताकत की मेडिसिन वगैरह या ताकत की ग़िज़ाएँ वगैरह बता दिया करते हैं, सुझाव दे दिया करते हैं। तो लेकिन मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ, इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस आदमी का पेट सही ना रहता हो उसको ताकत की कोई भी दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और ताकत की कोई भी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इससे और ज़्यादा ख़राब होने का अंदेशा रहता है, बल्कि और ज़्यादा ख़राब होता भी है। तो सवाल ये है कि जिसका पेट बिल्कुल सही रहता हो वो ऐसा क्या इस्तेमाल करे जिससे कि सेक्स पावर बरकरार रहे। तो एक तो खाने पीने में थोड़ी सी एहतियात ये करनी चाहिए कि खाना फुल पेट भर के ना खाए, है कि नहीं। मतलब सवाल का जवाब वहीं आएगा कि ऐसी एहतियात बरतनी चाहिए कि आपका पेट ख़राब ना हो। जो भी आप खाएं इस हिसाब से खाएं कि पेट आपका हमेशा सही रहना चाहिए, तो आपको ख़ुद ही ऐसी ताकत और तवानाई महसूस होने लगेगी। दूसरी चीज़ ये है, ऐसे ख़ास करके ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक तो आप ड्राई फ्रूट की अगर बात है तो इसमें इंजीर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजीर आपको इस्तेमाल करना होगा और ज़्यादा मकदार में नहीं, सिर्फ 2 या 3 पीस पर डे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ में आप मुनक्का ले सकते हैं और छुआरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हासिल यही है कि जो भी इस्तेमाल करें वो आपको हज़म होना चाहिए। अगर हज़म नहीं होगा तो यूँ ही समझें कि आप जैसे खा के गला रहे हैं। तो लिहाजा मैं इस वीडियो के ताल्लुक़ से आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि बाज़ मरतबे ऐसा होता है कि हमने दोपहर में खाना खाया, अब दोपहर का खाना शाम तक तो हज़म हुआ नहीं, लेकिन शाम को हमने फिर खाना खा लिया, ज़रूरत नहीं थी खाना खाने की फिर खाना खा लिया, सुबह तक वो खाना हज़म नहीं हुआ, या सुबह को यूँ मान लीजिए कि हम खुल कर के फ़ारिग ना हुए हैं, टॉयलेट आपको खुल कर के नहीं हुआ, आप फ़ारिग ना हुए, फिर आपने सुबह में नाश्ता फिर कर लिया, तो ये एक तरह की ऐसी बीमारी पैदा करने वाली बात बनती है कि जिसको ना हकीम समझ सकता है आसानी से, ना डॉक्टर्स। लिहाजा हम खुद ही अगर उसका इलाज करना चाहें तो इलाज मुमकिन है और बआसानी हो सकता है। लेकिन जो हकीम आपकी इन कमज़ोरियों पे नज़र रखेगा वही हकीम लायक इलाज होगा कि वो आपका इलाज कर सकता है। लिहाजा अगर जिसने इन चीज़ों को, इन बातों को नज़रअंदाज किया, वो आपका इलाज भी नहीं कर सकता है। जब ऐसा सिलसिला चलता रहता है कि पेट ख़राब रहने लग जाता है, लगातार पेट ख़राब रहता है, फिर कमज़ोरी पैदा होने लगती है, हम बात करते हैं कि भाई ये कमज़ोरी हमारे अंदर पैदा हो रही है, तो आप जिससे भी मशवरा करेंगे वो आपको ताकत की 4-6 अद्वियात या 4-6 ग़िज़ाएँ ऐसी बता देंगे कि जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपको जिस खाने को आप बचपन से खाते आ रहे हो वो हज़म नहीं होगा तो ताकत की कोई और भी ग़िज़ा कैसे हज़म हो सकती है। तो जब हज़म नहीं होगी तो वो भी हमारे लिए नुकसान का सबब बनेगी। तो लिहाजा इसलिए कि लीवर जो है हमारा, वो यूँ मान लीजिए मिसाल के तौर पे कि एक बच्चे की तरह है। बच्चे की कैपेसिटी, बच्चे की औकात, हैसियत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 किलो वज़न लेके चलने की है। हमने उसको 5 किलो वज़न दे दिया,
अब वो कैसे चलेगा, गिर जाएगा और हमारे लिए और भी ज़्यादा नुकसान का सबब बनेगा। तो लिहाजा उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर लीवर की हैसियत हमारे 50 ग्राम हज़म करने की है तो हम उसको 30 ग्राम दें, अगर 100 ग्राम हज़म करने की है तो हम उसको 70 ग्राम दें। तो जब हम इस तरीक़े को अपनाएंगे तो मैं समझता हूं कि ताकत की कोई भी ग़िज़ा खाने की ज़रूरत नहीं है। जो हम हर रोज़ खाते हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, उनमें भी वही प्रोटीन हमें मिलेगा, वही कैल्शियम, वही ताकतें हमें मिलेंगी जिनकी हमें ज़रूरत है। लेकिन ये सब कब मुमकिन है, जब हम अपनी ज़बान पे लगाम लगाएंगे। समझ रहे हैं आप? आजकल हम अपनी ज़रूरत के मोहताज नहीं हैं, बल्कि अपनी ज़बान के मोहताज हैं। ज़ुबान से हमें तमाम नुकसानात पहुँचते हैं। जैसे कि हमारा दिल चाहता है कि हम कुछ खाएं, मैदा मना करता है, लीवर हमारा चाह नहीं रहा है, लीवर की ज़रूरत है नहीं, हज़म करने की ताकत हमारे अंदर है नहीं, लेकिन ज़बान चाह रही है कि कुछ हो खाने के लिए। बस हम इस पर कंट्रोल कर नहीं पाते, इसके जायके के लिए हम कुछ भी थोड़ा सा खा लेते हैं, वो हमारे लिए परेशानी का सबब बनता है। और इस ताल्लुक़ से कोई और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे इसी कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूरत, अपनी जो भी आपका सवाल हो आप रख सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह आपको मुतमईन और अच्छा आपकी मालूमात के लिए अच्छा जवाब देने की कोशिश करूँगा। परवरदिगार आलम मुझे अमल की तौफीक दे।